में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2022 के बारे में। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका पेपर आज हम हल करेंगे और आज के सब्जेक्ट में आपके साइंस विषय में क्या क्या पूछा गया था। इसका पेपर जो है 26/11/2022 को इसका एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मैंने सारी वीडियोस आपके लिए दे दी है। तो चलिए चलते हैं साइंस सेक्शन में और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए थे और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका पूरा हल बताऊंगा। विषय का यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप ये पेपर का कोड है 2201 और बी सेट था ये। और इसके अलावा इसमें आपका 90 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता का रहता है और 90 नंबर का आपका 3 विषय रहते हैं, 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला प्रश्न आपसे आया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तापीय है विद्युत फ्यूज जो बिजली में आपके उपकरण में लगे रहते हैं, बिजली फिटिंग के समय आपके जो लगाए जाते हैं शुरुआत में, उसे फ्यूज कहा जाता है, जिससे कि आपके यंत्र खराब होने से बच जाते हैं, तो सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाया जाता है। इसके अलावा बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका आ जाएगा विकिरण यानी कि रेडिएशन, और यहाँ पे आपका फ्यूज था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, कीटों को पकड़ के अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। मतलब पौधे ऐसा कौन सा है जो कीटों को पकड़ के खा लेता है एक प्रकार से। तो इसका जो है पीचर प्लांट बोलते हैं, घटपर्णी पीचर पादप। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आपका जैसे कि जानते हैं लाल रक्त कोशिका कण रेड ब्लड सेल्स में आपका पाया जाता है। चौथा प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवे का भी बी ऑप्शन सही है, डबल रोटी एक बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव, डबल रोटी का फफूंद फंगस, यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, इसका आभासी प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज कहलाती है। प्रश्न है, सातवां प्रश्न का वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। अभयारण्य कहलाता है। एनिमल आर प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अभयारण्य आ जाएगा। इसके अलावा हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सातवें का ए। अब आठवें का भी यहाँ पे दोनों वस्तुओं की चाल, मतलब दोनों वस्तु की चाल किसकी ज़्यादा है किसी कम है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी गतिशील है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं। तो 90 का ऑप्शन ए ऑप्शन, घर्षण बल लगता है दो वस्तुओं के बीच में, जैसे कि हम चलते हैं और इसके अलावा जो गाड़ियां चलती है टायरों के और रोड के बीच में, तो इन सभी के बीच में जो है घर्षण बल कार्य करता है जो कि उन्हें एक दूसरे फिसलने से बचाता है। आ गया 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, कंपन करने वाली वस्तु एक द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो कंपनों की संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक बार में कितने उन्होंने कंपन किया है। तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 10वें का ए। अब आता है 11वां प्रश्न। 11वें का आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, चलिए देख लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। छड़ और कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित करता है। छड़ और धनावेश और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित हो जाते हैं, ऋणावेशित तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही लग रहा है। छड़ जो है धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न का आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे सदैव आ जाएगा इसका सही आंसर। उसका ऑलवेज मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इस प्रकार का एक बना रहता है। और यहाँ पे आपका इस प्रकार से दो किरणें हैं, तो आपतन कोण यहाँ से इधर जो कोण बन रहा है और इधर जो कोण बन रहा है, दोनों कोण क्या है बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, किसी सतह से टकरा के वापस जा रही है। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि 13वां नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों गुब्बारों पर सजान। तो यहाँ पे आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पे क्या है सजातीय आवेश बल है, मतलब एक जैसे वहाँ पे आपका बल कार्य कर रहा है, आवेश कार्य कर रहा है। इसीलिए किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है। जैसे कि आपका जो है संगमरमर का खराब कैसे क्यों होता है ये पूछ रहा है एक प्रकार से। तो 14वें नंबर का यहाँ डी ऑप्शन, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन जो होता है उसकी वजह से उसका जो है काला पड़ने लगता है संगमरमर। इसके अलावा 5वां प्रश्न है, कुछ अवांछित
अवांछित प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो अवांछित आपने जो है 8वीं क्लास में पहले पार्ट में ही पढ़ा है, फसल वाले में खरपतवार कहते हैं, वीट कहा जाता है। 15 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। 16वें प्रश्न का क्या राइट आंसर है? मादा एनाफिलीज मच्छर, तो फीमेल एंडोफेल्स मॉस्किटो इसका सही आंसर हो गया। संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है? ये पूछा गया है 17वें प्रश्न में, तो इसका घरेलू मक्खी जो है डी ऑप्शन सही आ जाएगा। और पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को खालिस्तान मशीन द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी मशीन के द्वारा अलग किया जाता है? फसल वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, तो इसका कंबाइन आपका सही आंसर आ जाएगा। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो 19वें नंबर का आपका किण्वन कहलाता है, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। तो प्रश्न है 20वें प्रश्न, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है, क्या कहलाती है? तो प्रतिजैविक आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 21वां है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो इसका जिंक ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अलावा धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है, तो इसका थोड़ा सा आंसर आपको उत्तर सोच समझ के देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बन जाता है H2। और इसके अलावा मृदा के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन कार्बनीकरण। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न का क्या ऑप्शन सही होगा, चलिए देख लेते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऊष्मीय मान, ऊष्मा को कैसे नापा जाता है? तो यहाँ पे 24वें का आपका डी ऑप्शन किलो जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति ग्राम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इसमें मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर। तो 25वें नंबर का ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO के नाम से इसे जाना जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बन जाएंगी। और इसके अलावा मैग्नीशियम 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 का समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प क्या है? तो इसको जोड़ के क्या बन जाएगा, ये पूछ रहा है एक प्रकार से। 26वें का डी है, 2MgO लगा दिया है गया है, सही हो जाएगा। 27 का फिर आप क्या सही है, किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है? 27वें का बी, तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है। 28वें नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? 28वें नंबर का ऑप्शन डी है, तो कोशिका यानी सेल सबसे ज़्यादा खास है और सबसे ज़्यादा जीवन की इकाई भी कहा जाता है कोशिका को। यूनिट इज बॉडी इज सेल, तो सेल यानी कोशिका कहा गया है। से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? उष्ण कटिबंधीय का, तो यहाँ पे गर्म और आर्द्र, हॉट एंड ह्यूमिड का ऑप्शन सही है, गर्म और आर्द्र वाला। इसके अलावा निम्न में से किनसे ऊन प्राप्त नहीं होते? ऊन कैसे प्राप्त नहीं होंगे? याक, बकरी, घने बाल वाला कुत्ता, तो ऊन प्राप्त नहीं होती, ऊन बालों वाला कुत्ता, कुत्ते से ऊन नहीं निकाला जाता, ये कहा गया है। 30 नंबर का ऑप्शन डी है। 31वें प्रश्न में धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण क्या है? धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण क्या है? तो 31वें नंबर का ऑप्शन आपका पेशीय बल, मतलब अपने मस्कुलर फोर्स आ जाएगा, अपने हाथों की शक्ति का उपयोग करके धनुष को खींचता है। ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? 32वें नंबर का ऑप्शन क्या होगा, चलिए कमेंट में जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपका 32वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्वात में। वैक्यूम में जो है साउंड जो है चल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो 33वें नंबर का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को जो है आपको वीनस यानी शुक्र सुबह का तारा और शाम का तारा, क्योंकि ये दिखाई देता है आपको दूर चमकता हुआ अलग सा। निम्न में से कौन सा गैर जैवनिम्नीय है? गैर जैवनिम्नीय है। नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है कि जल्दी से गलता नहीं है, और प्लास्टिक अगर आप के आसपास कहीं पड़ा भी रहेगा तो कई दिनों तक वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो लास्ट प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? अग्निशामक मतलब जो आपका आग बुझाने के लिए जो उपयोग किया जाता है यंत्र, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भरी होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है सारे प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में दे दिया है विज्ञान विषय का। अगली वीडियो में मैं आपको जो है
अगली वीडियो में इसका जो है सामाजिक विज्ञान विषय के हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और उसकी अगली वीडियो में हम जो है गणित विषय के भी जो है आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ में यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला एक आइकन मिलेगा सब्सक्राइब बटन के साइड में, तो उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे नई वीडियो कोई अपलोड हो तो आपको पता चल सके और आप देख पाए। और राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी हेतु एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी एक साथ।